उसके बाद हम लोग 15A हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं। देखिए इस क्वेश्चन में बोल रहा है ए फर्म हैड करंट एसेट of rupees 4,10,000 it then paid trade payable of rupees 50,000. After this payment current ratio was 2.4:1. Ascertain the amount of current liabilities and working capital after the payment. यहाँ पर क्वेश्चन में बोल रहा है कि करंट एसेट, देखिए 15 नंबर क्वेश्चन में देखिए करंट एसेट दे दिया है 4,10,000। करंट एसेट 4,10,000 दे रखा है और इसने क्या क्या पेमेंट किया 50,000। उसके बाद इसका करंट रेशियो हो गया है 2.4:1। तो यहां पर लिखना होगा आफ्टर द पेमेंट रुपीज 50,000 करंट एसेट्स इक्वल टू कितना होगा 4,10,000 था, इसमें से उसने 50,000 कैश पेमेंट कर दिया, यानी करंट एसेट मेरा 50,000 से कम हो जाएगा। तो यहाँ पर -50,000 कर देंगे, कितना हो जाएगा 3,60,000 और उसके बाद इसमें 3,60,000। अब इसके बाद आफ्टर द पेमेंट करंट रेशियो कितना दिया है, करंट रेशियो इक्वल टू 2.4:1। तो इसका फॉर्मूला क्या है, करंट एसेट बाय करंट लायबिलिटीज 2.4/1, यानी करंट एसेट्स पता है 3,60,000 डिवाइड करंट लायबिलिटीज इक्वल टू 2.4/1, यानी 2.4 करंट लायबिलिटीज इक्वल टू 3,60,000। करंट लायबिलिटीज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3,60,000 डिवाइड 2.4। पॉइंट हटाने के लिए यहाँ पर 0 कर दीजिए, इसको हटा दीजिए और 12 का टेबल्स काटिए, 12 2 जा और 12 3 जा, यहाँ पर 5, यानी करंट लायबिलिटीज कितना हो जाएगा 1,50,000। करंट लायबिलिटीज पता चल गया 1,50,000 है। अब इसमें फाइंड आउट करने के लिए क्या बोला, वर्किंग कैपिटल एंड करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज तो मिल गया, अब वर्किंग कैपिटल क्या होता है, वर्किंग कैपिटल इक्वल्स टू करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज। करंट एसेट्स कितना है 3,60,000 और माइनस 1,50,000 यानी 2,10,000। हम लोगों का क्या हो जाएगा, वर्किंग कैपिटल हो जाएगा। हम लोगों का करंट लायबिलिटीज और करंट एसेट्स दोनों ही फाइंड आउट हो गया। इस तरह का क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस तरह के भी क्वेश्चन पहले आ चुका है। इसके बाद हम लोग ये 15A एक क्वेश्चन नंबर था 15A। अब इसके बाद हम लोग 15B को भी सोल्व कर देते हैं। देखिए 15B में क्वेश्चन में क्या बोला है, देखिए 15B में क्वेश्चन बोला है ए फर्म हैड एसेट्स ऑफ रुपीज 7,20,000 इट देन परचेज गुड्स फॉर रुपीज 30,000 ऑन क्रेडिट। इसने क्या किया कि 30,000 का परचेज किया, वो भी क्रेडिट में। आफ्टर दिस परचेज, इस परचेज के बाद करंट रेशियो 3:1 है। इसमें भी बोला है करंट लायबिलिटीज और वर्किंग कैपिटल को फाइंड आउट करने के लिए। तो यहां पर देखिए पहले क्या दे रखा है, करंट एसेट्स 7,20,000 परचेज करता है, कितना का परचेज किया है, परचेज गुड्स करता 30,000 का, तो परचेज
30,000 का परचेज करता है, तो यहाँ पर लिखना आएगा आफ्टर द परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट करंट एसेट। देखिए 7,20,000 का एसेट्स था और उसने 30,000 का परचेज किया, यानी 30,000 इन्वेंट्री बढ़ गया। तो जब इन्वेंट्री बढ़ गया यानी करंट एसेट्स 30,000 से बढ़ गया, तो कितना हो जाएगा 7,50,000। इसका करंट एसेट्स कितना हो गया 7,50,000। उसके बाद यहां पर देखिए बोला है करंट रेशियो। करंट रेशियो दे चुका है 3:1। 3:1। इसका फॉर्मूला क्या होता है, करंट एसेट बाय करंट लायबिलिटीज इक्वल टू 3/1। यानी करंट एसेट्स पता है 7,50,000 डिवाइड करंट लायबिलिटीज 3/1। तो देखिए 3 करंट लायबिलिटीज इक्वल टू 750, करंट लायबिलिटीज इक्वल टू हो जाएगा 7,50,000 डिवाइड 3, यानी 2,50,000। करंट लायबिलिटीज मिल गया हम लोगों का कितना 2,50,000। करंट लायबिलिटीज 2,50,000 आ चुका है। अब क्या निकालना है, वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल क्या होता है, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज। करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। करंट एसेट कितना है 7,50,000 और करंट लायबिलिटीज है 2,50,000, यानी वर्किंग कैपिटल कितना हो जाएगा 5 लाख। इसका भी हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस तरह का भी क्वेश्चन आप लोगों को देखने के लिए मिल सकता है। इसमें जितना भी क्वेश्चन करा रहे हैं सारा का सारा इंपॉर्टेंट है। इसमें आप लोग जरा से भी इग्नोर मत कीजिएगा। अगर आप लोगों को अच्छा मार्क्स चाहिए तो इसको जरूर करना होगा। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 16A सॉल्व करेंगे। देखिए 16A में क्या दिया है, 16A। देखिए 16A हम लोग क्वेश्चन नंबर 16A को सॉल्व करने जा रहे हैं। देखिए इसमें क्या लिखा है, करंट रेशियो और करंट रेशियो और क्विक रेशियो। करंट रेशियो और यहां पर दे दिया है क्विक रेशियो। करंट रेशियो दिया है 2.2:1 और क्विक रेशियो दिया है 1.5:1। दोनों ही रेशियो दे चुका है। और उसके बाद दिया है करंट लायबिलिटीज भी दे चुका है। करंट लायबिलिटीज दे दिया है 1,60,000। 1,60,000। अब यहाँ पर हम लोगों से क्वेश्चन किया है कि करंट एसेट और वर्किंग कैपिटल क्या होगा। करंट एसेट और वर्किंग कैपिटल क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। करंट रेशियो 2:1। करंट एसेट बाय करंट लायबिलिटीज इक्वल टू 2/1। तो देखिए करंट एसेट्स इक्वल टू 2 करंट लायबिलिटीज। करंट एसेट इक्वल टू, देखिए यहाँ पर करंट लायबिलिटीज दे चुका है 1,60,000। तो करंट एसेट इक्वल टू कितना हो जाएगा 3,20,000। तो यहाँ पर करंट एसेट्स
मिल गया 3,20,000। और क्या निकालना है, वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल इक्वल टू क्या होता है, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। करंट एसेट कितना है, 3,20,000 और करंट लायबिलिटीज है 1,60,000, यानी कितना हो जाएगा, 1,60,000। वर्किंग कैपिटल देखिए 16A करंट एसेट हम लोगों का मिल गया है 3,20,000 और इसमें बोल दिया है कि करंट एसेट निकालना और क्विक एसेट्स निकालना और इन्वेंटरी निकालना है। यहाँ पर क्विक एसेट बोला है, क्विक रेशियो नहीं, इसमें बोला है करंट एसेट, क्विक एसेट और इन्वेंट्री। इसमें क्विक एसेट बोला है, करंट एसेट और इन्वेंट्री तीनों को फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर देखिए करंट एसेट, यहाँ पर क्विक रेशियो दिया है, क्विक रेशियो दिया है 1.5:1 और यहाँ पर वर्किंग कैपिटल फाइंड आउट करने के लिए नहीं बोला है, इसलिए इसको नहीं करेंगे। यहाँ पर बोला क्विक रेशियो, तो देखिए क्विक रेशियो दे चुका 1.5:1, तो इसका क्या फॉर्मूला होता है, क्विक एसेट्स बाय करंट लायबिलिटीज 1.5/1। तो यहाँ पर क्विक एसेट्स बाय करंट लायबिलिटीज पता है 1,60,000 इक्वल टू 1.5/1, यानी क्विक एसेट्स यहाँ से हम लोगों का मिल जाएगा, क्विक एसेट्स इससे जो मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2,40,000। और उसके बाद इन्वेंट्री निकालना है, तो इन्वेंट्री निकालेंगे, क्या करेंगे, देखिए इन्वेंट्री इक्वल टू करंट एसेट माइनस क्विक एसेट्स। तो करंट एसेट कितना हम लोगों के पास है, 3,20,000 और क्विक एसेट्स कितना है 2,40,000, यानी 80,000 इन्वेंट्री हो गया, 2,40,000 क्विक एसेट्स हो गया और करंट एसेट 3,20,000 हो गया। इस क्वेश्चन में वर्किंग कैपिटल नहीं बोला था, इस क्वेश्चन में क्विक एसेट, करंट एसेट और इन्वेंट्री ये तीनों को फाइंड आउट करने के लिए बोला था। इसके बाद हम लोग 16B को सॉल्व करेंगे। देखिए 16B में क्या बोला है, देखिए क्वेश्चन देखिए 16B में बोला करंट रेशियो 2.5:1, क्विक रेशियो 0.95:1 और करंट एसेट दिया 17 लाख। कैलकुलेट करंट लायबिलिटीज, क्विक एसेट्स और इन्वेंट्री। तो यहाँ भी देखिए सेम कंडीशन होगा, यहाँ भी देखिए क्या बोला है, यहाँ भी देखिए करंट रेशियो और क्विक रेशियो। करंट रेशियो और क्विक रेशियो दोनों ही दे रखा है। करंट रेशियो है 2.5:1 और ये है 0.95:1। उसके बाद करंट लायबिलिटीज दे रखा है, करंट लायबिलिटीज दे रखा है 17 लाख। यहाँ पर करंट रेशियो इक्वल टू क्या होगा, 2.5:1, करंट एसेट बाय करंट लायबिलिटी 2.5/1। करंट एसेट निकालना है और यहाँ पर
करंट लायबिलिटीज दे रखा है 17 लाख इक्वल टू 2.5/1 करंट एसेट इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, इसको 17 से 2.5 में इसको मल्टीप्लाई कर देना है। तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 17 इंटू 2.5, यहाँ पर करेंट एसेट दिया है 17 लाख, यहाँ पर करेंट एसेट दिया है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 17 लाख डिवाइड करेंट लायबिलिटीज। इसमें फाइंड आउट करने के लिए भी बोला है करंट लायबिलिटीज, तो करंट लायबिलिटीज इक्वल टू कितना होगा, करंट लायबिलिटीज इससे इसमें डिवाइड कर देना है 17 लाख, ऐसे भी कर सकते हैं 2.5 करंट लायबिलिटीज 17 लाख डिवाइड 2.5 करंट लायबिलिटीज इक्वल टू 6,80,000। इसको 17 लाख को 2.5 से आप लोगों को डिवाइड करना है तो आ जाएगा 6,80,000। तो आप लोगों का यहाँ पर एक करंट लायबिलिटीज मिल गया है। पहला बोला था करंट लायबिलिटीज निकालने के लिए, उसके बाद दूसरा बोला है, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में बोल रखा है कि कैलकुलेट करंट लायबिलिटीज क्विक एसेट। अब इसके बाद आप लोगों को क्विक एसेट निकालना है, तो क्विक एसेट के लिए क्या निकालना है, क्विक रेशियो का आप लोग फॉर्मूला यूज कीजिए, तो कितना है 0.95:1, तो यहाँ पर हो जाएगा क्विक एसेट्स बाय करंट लायबिलिटीज 0.95/1। यहाँ पर क्विक एसेट्स बाय करंट लायबिलिटीज। देखिए यहाँ पर करंट लायबिलिटीज कितना मिल गया 66,80,000 इक्वल टू 0.995/1। यहाँ पर क्या हो जाएगा क्विक एसेट्स इक्वल टू 6,80,000 में 0.95 से आप लोगों को मल्टीप्लाई करना है, तो 0.85 से मल्टीप्लाई करने के बाद आप लोगों का क्या आएगा 646 646 आ गया। और उसके बाद आप लोगों को क्या निकालना, इन्वेंट्री इक्वेशन क्या होता है करंट एसेट माइनस क्विक एसेट्स। तो करंट एसेट कितना है आप लोगों का 17 लाख और यह 646,000। तो 17 लाख में से 6,46,000 यानी 17 लाख में से 6,46,000 को आप लोगों को माइनस करना है, तो इसका कितना आएगा 10,54,000। देखिए अब आप लोगों का 16A और 16B दोनों ही सॉल्व हो चुका है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन इसका देखेंगे 16C। अब इसके बाद हम लोग 16C को सॉल्व करने जा रहे हैं। 16C देखिए 16C क्वेश्चन, देखिए ये है हम लोग का 16C क्वेश्चन।
इसमें बोला है वर्किंग कैपिटल, इसमें वर्किंग कैपिटल दे रखा है और करंट रेशियो दे रखा है। वर्किंग कैपिटल कितना दिया है, इसमें वर्किंग कैपिटल दे रखा है 5,40,000 और करंट रेशियो देखिए, और करंट रेशियो दिया है 2.8:1 और इन्वेंट्री इसमें इन्वेंट्री दिया है 3,30,000 और कैलकुलेट करने के लिए बोला है करंट एसेट, करंट लायबिलिटीज और क्विक रेशियो। देखिए यहां पर ये तीनों को कैलकुलेट करने के लिए बोला है। तो यहां पर सबसे पहले देखिए करंट रेशियो कितना दिया है 2.8:1। तो करंट एसेट्स बाय करंट लायबिलिटीज 2.8/1। अब यहां से हम लोगों के पास कोई भी क्लू नहीं है, यहां पर हम लोगों को कोई भी क्लू नहीं दिख रहा है। तो अब क्या करेंगे, यहां पर देखिए करंट एसेट्स इक्वल टू 2.8 करंट लायबिलिटीज, इसको यहीं पर छोड़ देंगे। अब उसके बाद हम लोग वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला लगा देंगे। वर्किंग कैपिटल इक्वल टू दिया है 5,40,000 और इसका क्या होता है करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज इक्वल टू 5,40,000। तो यहां पर करंट एसेट मीन्स कितना है 2.8 करंट लायबिलिटीज। तो इस करंट एसेट्स की जगह में 2.8 करंट लायबिलिटीज और यहां पर करंट लायबिलिटीज इक्वल टू 5,40,000। अब देखिए 2.8 में से यहां पर कुछ नहीं मतलब 1 है, यहां पर कुछ नहीं मतलब 1 है, यानी 1.8 करंट लायबिलिटीज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5,40,000। करंट लायबिलिटीज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5,40,000 डिवाइड 1.8 पॉइंट हटाने के लिए 10, यानी करंट लायबिलिटीज कितना आ गया हम लोग का 3 लाख। करंट लायबिलिटीज मिल गया हम लोगों के पास कितना है 3 लाख। यहाँ फाइंड आउट करने के लिए क्या क्या बोला है करंट लायबिलिटीज हो गया। अब करंट एसेट्स इक्वल टू कितना था 2.8 करंट लायबिलिटीज 2.8 इंटू 3 लाख 1 2 3 4 8,40,000। अब इसके बाद क्या बोला है क्यूक रेशियो। तो क्यूक रेशियो फाइंड आउट करने के लिए हम लोगों को सबसे पहले पता करना होगा क्यूक एसेट। तो क्यूक एसेट करना होगा क्यूक एसेट्स इक्वल टू क्या होता है करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री। करंट एसेट हम लोगों को पता चल चुका है 8,40,000 माइनस इन्वेंट्री है 3,30,000, यानी क्यूक एसेट्स कितना हो गया 5,10,000। और यहाँ पर हम लोग फॉर्मूला लगा देंगे क्यूक रेशियो क्या होगा क्यूक एसेट्स
बाय करंट लायबिलिटीज। क्योंकि एसेट्स कितना है 5,10,000 और करंट लायबिलिटीज कितना है 3 लाख। यहाँ देखिए 40 40 काट दीजिए 10 यानी 1.7:1। अब 16C का भी हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं। इसमें देखिए 3 क्वेश्चन पूछा था। पहला पूछा था करंट एसेट आ गया 8,40,000। उसके बाद पूछा है करंट लायबिलिटीज हम लोगों का 3 लाख है या 3 लाख आ चुका है। और बोला है क्विक रेशियो 1.7:1 ये भी आ चुका है। अब उसके बाद और छोटे छोटे क्वेश्चन बहुत सारे हैं, आप लोगों को इसको सॉल्व करना है। उसके बाद हम लोग 17 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं। 17 देखिए 17 में क्या बोला है क्वेश्चन, पहले देखिए आप लोग। करंट एसेट्स ऑफ ए कंपनी आर लिखा है 7,20,000। एक कंपनी का करंट एसेट है 7,20,000 एंड इट्स करंट रेशियो 2.4:1। आफ्टरवर्ड it made payment of rupees 1 lakh to its creditors. Calculate current ratio after the payment। देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि पहले करंट एसेट, यहाँ पर करंट एसेट दे चुका है 7,20,000। करंट एसेट 7,20,000 दे चुका है और करंट रेशियो दे रखा है 2.4:1। यहाँ से करंट एसेट बाय करंट लायबिलिटीज 2.4:1। यहाँ पर करंट एसेट 7,20,000 बाय करंट लायबिलिटीज इक्वल टू 2.4/1। 2.4 करंट लायबिलिटीज इक्वल टू 7,20,000। करंट लायबिलिटीज इक्वल टू 7,20,000 डिवाइड 2.4, यहाँ पर 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, पॉइंट खत्म। यानी करंट लायबिलिटीज कितना आ गया 3 लाख। हम लोगों का यहाँ पर करंट लायबिलिटीज मिल चुका है 3 लाख। अब इसके बाद क्या बोला है, आफ्टर द पेमेंट, इसने क्रेडिटर्स को 1 लाख पेमेंट किया। आफ्टर द पेमेंट ऑफ क्रेडिटर, तो करंट एसेट कितना होगा 7,20,000 माइनस 1 लाख। इसने 7,20,000 में से 1 लाख क्रेडिटर्स को पे कर दिया, यानी इसके पास से केस चला गया। तो केस जाने के बाद इसका 6,20,000 करंट एसेट बचा और करंट लायबिलिटीज कितना था 3 लाख था, उसको देना था 3 लाख, उसमें से 1 लाख रुपए उसने पेमेंट कर दिया, तो कितना रह जाएगा 2 लाख। अब उसके बाद यहां पर क्या बोला है, न्यू करंट रेशियो क्या होगा, करंट एसेट बाय करंट लायबिलिटीज। करंट एसेट आप लोगों को कितना मिल गया है 6,20,000 डिवाइड 2 लाख। तो देखिए 40 काट दे, 2 का टेबल से 31, यहाँ 10 आ जाएगा, यानी 3.1:1। ये आप लोगों का 17 नंबर क्वेश्चन भी सॉल्व हो चुका है। देखिए ये सब छोटा छोटा क्वेश्चन है, उसीलिए इसमें समय ज़्यादा नहीं लग रहा है। इसको आप लोगों को सॉल्व करके आना है, क्योंकि इसी तरह का छोटा छोटा क्वेश्चन आप लोगों से फाइनल में भी पूछ सकता है।
इसके बाद हम लोग 18 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं। 18 नंबर देखिए, ये आप लोगों का 18 नंबर क्वेश्चन है। देखिए क्या बोल रहा है, ये बिजनेस हैज करंट रेशियो, देखिए यहां पर दिया है करंट रेशियो, करंट रेशियो दे रखा है 4:1 और यहां पर एक क्यूक रेशियो दे रखा है, क्यूक रेशियो दे रखा है 1.2:1 और वर्किंग कैपिटल दे रखा है 1,80,000। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग करते हैं करंट एसेट्स बाय करंट लायबिलिटीज इक्वल टू 4/1, करंट एसेट इक्वल टू 4 करंट लायबिलिटीज। यहाँ पे हम लोग कर देते हैं क्यू एसेट्स बाय करंट लायबिलिटीज इक्वल टू 1.2/1, तो क्यूक एसेट्स इक्वल टू 1.2 करंट लायबिलिटीज। यहाँ पर देखिए वर्किंग कैपिटल दे रखा है 1,80,000, तो करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज इक्वल टू 1,80,000। करंट एसेट्स की जगह में हम लोग 4 करंट लायबिलिटी लिख सकते हैं। यहाँ पर करंट लायबिलिटीज इक्वल टू 1,80,000, यानी 3 करंट लायबिलिटीज इक्वल टू 1,80,000, करंट लायबिलिटीज इक्वल टू 1,80,000 डिवाइड 3। करंट लायबिलिटीज हम लोगों को कितना मिल गया, 60,000। करंट लायबिलिटीज 60,000, तो करंट एसेट कितना होगा, तो करंट एसेट 4 इंटू करंट लायबिलिटीज 4 इंटू 60,000 यानी 2,40,000 करंट एसेट हो गया। और क्यूक एसेट कितना होगा, 1.2 इंटू 60,000 7,20,000 नहीं 72,000। यहाँ पर हम लोगों को करंट एसेट भी पता चल गया है, क्यूक एसेट भी पता चल चुका है। अब फाइंड आउट क्या करना है, टोटल करंट एसेट्स एंड इन्वेंट्री। टोटल करंट एसेट्स पता चल गया है, अब इन्वेंट्री निकालना है। तो इन्वेंट्री इक्वल टू क्या होता है, इन्वेंट्री इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस क्यूक एसेट्स। करंट एसेट्स 2,40,000 माइनस 72,000। 2,40,000 में से 72,000 को माइनस कर देना है। उसके बाद जो हम लोगों का आएगा 1,68,000 हम लोगों का ही आंसर आ गया है। आप लोग इन सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए, फिर नेक्स्ट वीडियो में और दूसरा इसका टॉपिक से लेकर के आएंगे। थैंक यू।